हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम आज एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालने बहुत कठिनाई होता है। देखिए, तो मूल तभी निकल सकता है जब उसका विवेचकर निकालेंगे डी का मान। अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा या डी का मान 0 के बराबर आएगा तभी इसका मूल निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। 10th तक ऊंचे क्लासों में निकल सकता है। सिंपल यहाँ पर तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बड़ा ए कहलाता, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान 40 और सी का मान 192। अब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान रख देंगे, बी का मान 40 है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। ए का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। 92 है तो 92 लिख देंगे। 192 स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। अब गुना करना है तो देखो 8 हो जाएगा। 8 में कितना 192 से, तो सिंपल 1600 हो जाएगा। गुना करना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 8 72 1 73, हाथ में 7, 8 कम 8 7 15। अब सिंपल घटाना है 1600 में 15 36 घटाएंगे कैसे, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और 60 64 हो जाएगा। तो देखो डी का मान, इसीलिए डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, तो इसका मूल अस्तित्व में तो लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। जब पता चल गया इसका मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। अगर मूल अस्तित्व में नहीं होगा, डी का मान लेस देन 0 आएगा, तो इसका हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ तो बड़ा आ गया तो वही लिख दिया था दिए गए द्विघात समीकरण मूल अस्तित्व में है। जैसे अस्तित्व पता चल गया तब हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि, लिख देंगे। अब हल करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया रहता है उसको उतारेंगे आगे। यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 192 इक्वल टू 0, इतना दिया है। इसके बाद देखिए इसको निकालने के 3 तरीका हो, 3 नियम का अपनाएंगे और हमारा निकल जाएगा। पहला, x स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं। जो x स्क्वायर के गुणांक में आएगा उतना से सभी पदों में भाग दे देंगे। पहला यह काम है, x स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग दे देंगे। जितना गुणांक रहे, यहाँ 2 है तो 2 से सब में भाग देंगे, माइनस ही रहेगा तो माइनस ही से सभी में भाग देंगे। दूसरा काम क्या करना है कि जब भाग दे देंगे तो दूसरा b का जो गुणांक होगा उसके आधा से गुना कर देंगे। b का गुणांक अगर यहाँ 40 है तो इसमें कितना गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, हाफ से गुना कर देते हैं। और तीसरा लास्ट सजा कर मूल निकाल लेते हैं। बस सिंपल इतना ही तरीका। पहला x स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देते हैं, दूसरा जो बचता है b का गुणांक उसके हाफ से गुना कर देते हैं, उसका स्क्वायर दोनों तरफ एक बार प्लस में जोड़ते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। सिंपल। अब देखिए बनाते कैसे हैं। पहला x स्क्वायर गुणांक से भाग देते हैं तो लिख देंगे दोनों तरफ x स्क्वायर गुणित कितना 2, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 20x हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 9 18 2 6 12, इतना 0 हो गया। पहला काम हो गया, x स्क्वायर गुणांक से भाग देंगे। दूसरा काम है जो b का गुणांक है उसके हाफ से गुना करके एक बार स्क्वायर को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो सिंपल, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। x स्क्वायर होगा, इसका हाफ करेंगे, 20 का हाफ 10 हुआ कि नहीं, 20 का हाफ 10 हुआ तो 20 वैसे ही x लिख देंगे। एक बार इसके हाफ के वर्ग का स्क्वायर का जोड़ देंगे, एक बार इसका स्क्वायर को घटा देंगे। c पद जैसे है वैसे ही रह जाएगा। सिंपल है काम। उसके बाद देखना है शुरू से 3 पद में कोई एक पद का मान माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर शुरू से 3 गो पद में कोई भी माइनस में नहीं होगा अर्थात तीनों प्लस में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। कोई चीज नहीं सोचना है। जैसे शुरू से देखिए तीनों पद प्लस में कि नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर है b स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखते हैं x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अगर कोई पद इसमें माइनस रहता शुरू से 3 पद में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है, तीनों प्लस में है तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब जो इस 3 पद के बाद जो बचता है उसको उधर RHS में भेज देते हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस में है 10, उधर जाएगा प्लस में, 10 का स्क्वायर 100 हो गया।
यह माइनस में है तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब सिंपल हल कर लेंगे। अब सिंपल हल दिखाई तुम लोग को नहीं देता होगा, यहाँ हम हल कर रहे हैं यहाँ से उठाकर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 100 में से 96 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बताओ 96 अंक बड़ा है कि 100 अंक बड़ा है? 100 अंक बड़ा, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा। हो गया। अब आगे देखते हैं, हमको x का मूल चाहिए तो यहाँ देखो x प्लस 10 हुआ, इधर वर्गमूल में चल जाएगा 4, तो मान निकलेगा बाबू तो x प्लस 10 बराबर जैसे रूट से हटेगा तो प्लस माइनस 2 होगा। अब हमको यहीं से सिंपल मूल निकाल लेना है। अब देखिए तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे तो यहीं से मूल हमारा निकलता है। x प्लस 10 इजकल टू प्लस वाला ले रहे हैं 2, तो x बराबर 2 हो गया, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब चिन्ह किसका रहेगा? 2 अंक बड़ा है कि 10 अंक बड़ा है? तो अंक पूछे तो 10 अंक बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा। जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है, इसी को पूर्णांक का नियम कहते हैं। दूसरा माइनस वाला ले रहा है x प्लस 10 बराबर माइनस 2। अब देखो यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सिंपल देखो माइनस माइनस प्लस क्रिया होगा प्लस का, तो 10 और प्लस 2 तो 12, इसमें 10 बड़ा है तो चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यही दो मूल हमारा निकला कि नहीं निकला? सिंपल यही मूल निकला, तो यही लिख देंगे अतः मूल बराबर -8 एवं -12। सिंपल यही है कि यही कोई भी द्विघात समीकरण देगा उसको पूर्ण वर्ग विधि हल करने का सबसे और सबसे अच्छा तरीका है, इससे आसान तरीका कभी नहीं मिल सकता। पहला देखना है कि उसका मूल तभी निकल सकता है जब d का मान 0 से बड़ा होगा या d के बराबर होगा। तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो d होता है b² - 4ac, मान निकाले हैं तो 64 आ गया, ये 0 से बड़ा है। जैसे 0 से बड़ा है तो हमको पता चल गया कि इसका मूल अस्तित्व में है, तो लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। सबसे पहले काम करना है x² के गुणांक जितना रहेगा उतना से सभी पदों में भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 था तो 2 से दोनों तरफ भाग दिया है, -5 रहता तो -5 से सब में भाग देते, तो यहाँ 2 था 2 से भाग दे, इतना हो गया। उसके बाद यह काम करना है कि b के गुणांक में आधा से गुना करते हैं, तो यहाँ गुणा कितना b से b का, तो b में आधा से गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही 10 का स्क्वायर एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं, सेम वही प्रश्न। और उसके अंतिम में लास्ट अवस्था यही करना है कि शुरू से 3 पद देखना है, तीनों पद प्लस में होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, अगर तीनों पद में से कोई पद एगो माइनस में होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। बस सिंपल बना लेना। उसके बाद रूट आया प्लस माइनस लेकर 2 मूल निकाल लें। इस ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग विधि आसानी से बन सकता है। थैंक यू।